हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेक्स्ट फाइल में एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, फाइल मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा कि वहाँ पर 4-5 ऑप्शन हम लोग दे के रखेंगे, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, फिर डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, सर्च ए रिकॉर्ड, मॉडिफाई ए रिकॉर्ड, डिलीट ए रिकॉर्ड और एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग टेक्स्ट फाइल में करने वाले हैं। ये प्रोग्राम बहुत बोलना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। हाँ, प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा बनेगा। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप इसको प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकें। ये बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है। वीडियो सारी चीज़ों को समझाने के लिए वीडियो ज़रूर लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं कमेंट लिख लूँ, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखिए एक बढ़िया सी लाइन आनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, आउटपुट थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। प्रिंट, एक लाइन प्रिंट किया, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर फाइल मैनेजमेंट, ये आएगा। फिर लाइन आनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में अब हम लोग यूज़र से बोलेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन दिखाते हैं यूज़र को। पहला ऑप्शन रहेगा ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। एक से ज़्यादा यूज़र रिकॉर्ड डाल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिकॉर्ड्स, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग रखेंगे सेकंड, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। फिर हम लोग रखेंगे प्रिंट 3, सर्च ए रिकॉर्ड। अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे और 3-4 बार कॉपी करनी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट डिलीट रिकॉर्ड हो गया, मॉडिफाई रिकॉर्ड हो गया और एग्जिट। चलिए, फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा मॉडिफाई ए रिकॉर्ड। फिर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन डिलीट ए रिकॉर्ड। ठीक है, और सिक्स्थ ऑप्शन रहेगा एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो ये हो गए हमारे 6 ऑप्शन। यूज़र के सामने ये 6 ऑप्शन रहेंगे। अब क्या होनी चाहिए, फिर से एक लाइन आनी चाहिए, Ctrl+C और प्रिंट होगा, है ना। अब हम लोग यहाँ से चॉइस लेंगे यूज़र का। यूज़र को बोलेंगे इनपुट एंटर योर चॉइस। अच्छा, यूज़र को भी ये बता देते हैं कि भाई आपके पास में चॉइस कौन कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं 1 to 6 आपके चॉइस है। ठीक है, ये चॉइस हमने बता दिया। ठीक है, ये हो गया चॉइस। अच्छा, क्योंकि यूज़र जो है चॉइस डालेगा 1 to 6, इसलिए नंबर डालेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंट ले लेते हैं। ये हो गया इंट, है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
मान लो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 6 हम लोग डिज़ाइन करते हैं। एग्जिट कब होगा? तो जब यूज़र 6 डालेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ ch इज इक्वल टू 6, तो ch इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको प्रिंट। जब यूज़र बाहर निकलना चाहेगा तो वो 6 डालेगा और वहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए, हैव ए नाइस डे। ये मैसेज दिखते रहना चाहिए और रुका हुआ होना चाहिए, एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट एक खाली इनपुट फंक्शन डाल देते हैं ताकि वो रुका हुआ रहेगा। और जैसे ही कोई यूज़र कोई भी की दबाता है तो ब्रेक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इसको लूप में डाल देता हूँ, है ना। हम लोग एक लूप ले लेते हैं वाइल, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1। इसको लूप में रखने से, सारे प्रोग्राम को लूप में रखने से क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। और कब ख़त्म होगा? जब यूज़र 6 डालेगा तब। इसलिए मैंने क्या कर दिया, देखिए 6 ऑप्शन में मैंने क्या डाल दिया है, मैसेज जैसे ही डिस्प्ले होते रहेगा और रुका हुआ रहेगा, इनपुट की वजह से रुका हुआ रहेगा, और उसके बाद में फिर ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। और जब तक यूज़र 6 नहीं डालेगा तब तक हमारा प्रोग्राम चलते ही रहेगा। मतलब ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, है ना। फिर से ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, फिर से ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। जब तक यूज़र 6 नहीं डालेगा तब तक ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने एक लूप डाल दिया, वाइल वाला लूप डाल दिया, और 6 में हम लोग ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो अब क्योंकि सारी चीज़ लूप में आनी चाहिए, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इन सबको हमको लूप के अंदर में रख लेना चाहिए, वाइल लूप के अंदर में। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ आ गई लूप के अंदर में। ये हो जाएगा इफ के अंदर में। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले सेव कर लें। तो चलिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा मेनू ड्रिवन फॉर टेक्स्ट फाइल, मेनू ड्रिवन टेक्स्ट। ओके, देखिए इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। देखिए जो हम लोग ने लाइन खींचा था कितना अच्छे से आ रहा है आपको इसका आउटपुट। लाइन आ गया, फिर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आ गया, फिर लाइन आ गया। अब ये 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, और 6 ऑप्शन है हमारा एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो चलिए हमने सिर्फ अभी 6 ऑप्शन डेवलप किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं 6। तो देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो एक मैसेज आ गया, हैव ए नाइस डे। और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देखिए मतलब हमारा प्रोग्राम अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। ये किस वजह से नहीं हुआ है? इनपुट नाम के फंक्शन की वजह से। वो कोई और की वो चाहता है कि और कोई की को प्रेस किया जाए, इसलिए वो रुका हुआ है। अब मैं कोई भी की को प्रेस करूँगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है पाइथन का शेल प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये पाइथन का शेल प्रॉम्प्ट आ गया। तो इस तरह से ये लूप चलते रहेगा। और कब एग्जिट होगा? जब हम लोग 6 डालें तब। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 6 ऑप्शन। अब हम लोग चाहते हैं कि जब यूज़र 1 डाले, मतलब वो ऐड न्यू रिकॉर्ड चाहता है, तो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं इफ ch इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाना चाहिए? फाइल ओपन हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फाइल ओपन, f इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं student.txt, सॉरी student1.txt कर देते हैं। शायद पहले से हमारे पास में फाइल है student1 हम लोग ने रख दिया, क्योंकि मेरे पास में पहले से शायद स्टूडेंट नाम की फाइल पहले से होगी, है ना। तो हम लोग ने रख दिया student1.txt। और इस फाइल को हम लोग अपेंड मोड में मैं खोलना चाहता हूँ। ये अपेंड मोड क्या होता है? तो अपेंड मोड इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें नया नया रिकॉर्ड हमेशा ऐड करते रहेंगे। इसको हम लोग W मोड में इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग किसी एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में खोलेंगे तो वो हमेशा ओवरराइट होते जाएगा। इसका मतलब है कि उसके पुराने रिकॉर्ड डिलीट होते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पुराना रिकॉर्ड डिलीट ना हो, इसलिए हम लोग ने इस फाइल को अपेंड मोड मतलब A मोड में खोला है, ताकि हम लोग जब भी इस फाइल में जो कोई रिकॉर्ड ऐड करें तो वो उसके लास्ट में ऐड होता रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इस फाइल को अपेंड मोड में खोला। चलिए जैसे ही फाइल अपेंड मोड में होती है हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर इनपुट कराते हैं ना। रोल नंबर इज इक्वल टू इनपुट
एंटर रोल नंबर, ये हो गया, रोल नंबर इनपुट हो गया। नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर नेम, फिर एड्रेस इनपुट कराते हैं, इज इक्वल टू ऐड इज इक्वल टू इनपुट एंटर एड्रेस, हो गया। देखिए 3 अलग अलग चीज़ हम लोग ने इनपुट करा दिया। अब तीनों चीज़ हम लोग ने इनपुट करा दिया, इसको हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तीनों रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये तीनों स्ट्रिंग को, तीनों वैल्यू को हम लोग एक साथ में जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको कंबाइन कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इज इक्वल टू REC इज इक्वल टू RN प्लस नेम प्लस एड्रेस। ये आपको जानते हो कि इससे क्या होगा कि सारे स्ट्रिंग, मतलब तीनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। लेकिन इससे क्या होगा कि देखिए ये कैसे स्टोर होगा। जैसे मान लो रोल नंबर मैंने डाला 101, नेम डाला मैंने अजय, और एड्रेस डाला मैंने मान लो क्रिप्को। तो ये इस तरह से स्टोर होगा, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि रोल नंबर और नेम के बीच में स्पेस आनी चाहिए, नेम और एड्रेस के बीच में स्पेस आनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्पेस भी मैं दे देता हूँ। स्पेस कैसे देंगे, तो ये भी आपको मालूम है, /t, है ना। ये क्या करेगा, रोल नंबर और नेम के बीच में /t लगाने से क्या होगा कि 8 स्पेस, मतलब 8 स्पेस का, /t का मतलब होता है टैब, और ये जो टैब है वो रोल नंबर और नेम के बीच में 8 स्पेस डाल देगा, ठीक है। फिर नेम और एड्रेस के बीच में फिर से /t हो जाना चाहिए, 8 स्पेस आ जानी चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए, एक नया लाइन कैरेक्टर भी स्टोर हो जाना चाहिए, ताकि जब भी मैं कोई नया रिकॉर्ड डालूँ तो वो नया लाइन में स्टोर होता रहे, है ना। इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, रोल नंबर प्लस 8 कैरेक्टर का स्पेस प्लस नेम, फिर प्लस 8 कैरेक्टर का स्पेस प्लस एड्रेस, फिर एड्रेस के बाद में स्पेस की ज़रूरत नहीं है, न्यू लाइन की ज़रूरत है, ताकि नया रिकॉर्ड जो है वो नए एड्रेस में जाए, ठीक है। जैसे ही हम लोग ने तीनों स्ट्रिंग को कंबाइन किया, तीनों स्ट्रिंग को कंबाइन करने के बाद में उसी को हम लोग लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, तो आपको मालूम है ये फंक्शन है राइट फंक्शन, जिससे कि वो फाइल में लिख देगा। क्या लिख देगा, तो रैक, और रैक में क्या है, तो रैक में रोल नंबर स्पेस नेम स्पेस एड्रेस और न्यू लाइन, हो गया। ये भी लिखकर हो गया। अच्छा, हो सकता है कि यूज़र और रिकॉर्ड ऐड करना चाहे, तो हमको यहाँ पर एक प्रोविज़न देना चाहिए। क्या प्रोविज़न देना चाहिए कि यूज़र से पूछना चाहिए, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड। अगर यूज़र डालता है यस, तो ये रिपीट होते रहना चाहिए। फिर से पूछना चाहिए रोल नंबर, इनपुट रोल नंबर, नेम एंटर नेम, एड्रेस, फिर से उसको तीनों को ज्वाइन करना चाहिए, फिर से लिखना चाहिए, फिर से पूछना चाहिए डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, हम लोग डालेंगे येस, तो फिर से रिपीट होना चाहिए। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मुझे एक लूप में डाल देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाइल आंसर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, आंसर इज इक्वल टू, पहले से मैं कर देता हूँ वाई। देखिए यहाँ पर आंसर की वैल्यू मैंने वाई डाल दिया, तो आंसर की वैल्यू हो गई वाई, और मैंने बोला जब तक आंसर की वैल्यू वाई है तब तक रिपीट होता रहे। और क्या रिपीट होता रहे, तो ये चीज़ें, रोल नंबर इनपुट करवाए, है ना, फिर नेम इनपुट करवाए, एड्रेस इनपुट कराए, फिर तीनों को ज्वाइन कर दे, तीनों को ज्वाइन करने के बाद में वो लिख दे फाइल में, उसके बाद में फिर से पूछे, फिर से आप यस करेंगे, फिर से वो चेक करेगा कि यूज़र ने यस डाला है क्या। अगर यूज़र ने यस डाला तो फिर से रोल नंबर नेम एड्रेस इनपुट करवाएगा, तीनों कंबाइन करेगा, फिर से फाइल में लिखेगा, फिर से पूछेगा, फिर से यस डालोगे तो फिर से रिपीट होगा, वरना क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो क्या हो जाना चाहिए, जैसे ही वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए, मैं टेम्परेरी फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको इतने पार्ट को हमको रन करना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया
एफ डॉट क्लोज। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो पता चलेगा कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बराबर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से आ गया मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, है ना, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एंटर योर चॉइस 1, मैंने ये डाला। अब रोल नंबर 101 और हम लोग डाल रहे हैं नेम अजय, है ना। एड्रेस हमने डाला मान लो क्रिप्को, है ना। डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, देखिए पूछ रहा है, हमने बोला यस। फिर 102 पूछ रहा है, नेम डाला बबलू, है ना। एड्रेस एड्रेस हम लोग डालते हैं बापू नगर। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, हमने डाला यहाँ पर नो। ठीक है, देखिए अभी हम लोग लूप से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जो हम लोग ने वाइल 1 लिखा था वो इनफाइनाइट टाइम के लिए लिखा था। हम लोग बाहर कब होंगे, जब हम लोग 6 प्रेस करेंगे तब। तो देखिए मैंने 6 प्रेस किया, वो आया हैव ए नाइस डे। अभी भी प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि खाली इनपुट नाम का फंक्शन है, इसलिए जब मैं की को प्रेस करूँगा तो वो शेल प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। अब प्रोग्राम हमारा एग्जिट हुआ। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे रिकॉर्ड सेव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमारे फाइल का नाम था student1.txt। तो आइए देखते हैं हम लोग student1.txt। देखिए हम लोग ने 2 रिकॉर्ड डाला था, 101 अजय क्रिप्को, 102 बबलू बापू नगर। तो इस तरह से हम लोग ने 2 रिकॉर्ड ऐड कर लिया, है ना। तो हमारे कितने ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शन हो गए। एक तो ऑप्शन हुआ हमारा कौन कौन सा, एक ऑप्शन हमारा चॉइस 6 बाहर निकलने के लिए, चॉइस 1 रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इफ ch इज इक्वल टू 2, तो f इज इक्वल टू ओपन। आपको मालूम है फाइल को हमको रीड मोड में खोलना है, तो student1.txt ये फाइल का नाम हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रीड मोड, मतलब आर मोड। ठीक है, अब आपको मालूम है एक लूप लगाना है, क्योंकि उसमें एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, इसलिए फाइल तब तक रीड होते रहना चाहिए जब तक रिकॉर्ड मिलता रहे और डिस्प्ले होता रहे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं फॉर आई इन एफ, ये हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि लूप जब तक चलता रहे तब तक एफ में, मतलब फाइल में रिकॉर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर वो करेगा प्रिंट आई, प्रिंट आई। अच्छा, रिकॉर्ड को दिखाता रहेगा और वहाँ से निकलेगा नहीं, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इनपुट नाम का फंक्शन हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो क्या रहेगा, सारे रिकॉर्ड को रीड करेगा, है ना, सारे रिकॉर्ड को रीड करेगा, डिस्प्ले करेगा, मतलब पहले रिकॉर्ड को रीड करेगा दिखा देगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा फिर दिखाएगा, फिर तीसरा रिकॉर्ड रीड करेगा फिर दिखाएगा, है ना। जब सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे उसके बाद में फिर वो रुका हुआ रहेगा, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, है ना, मैन्युअल भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने खाली इनपुट नाम का फंक्शन डाल दिया है। खाली इनपुट नाम का फंक्शन डालने से क्या होगा कि खाली इनपुट नाम का फंक्शन डालने से क्या होगा कि वो रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अब सारे रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे एफ डॉट क्लोज। ठीक है, एफ डॉट क्लोज हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसको रन करते हैं सेकंड ऑप्शन को। देखिए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आ गया। अब आपको याद होगा हम लोग ने 2 रिकॉर्ड डाले थे, एक था अजय और एक था बबलू, है ना। हम लोग डालते हैं एक और रिकॉर्ड हम लोग डाल लेते हैं 1, है ना। एंटर रोल नंबर 103,
चेतन, और यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं सिविल लाइन। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड? नो। देखिए अभी वो मेन्यू में है ना, हमको मेन्यू दिखा रहा है। मेन्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन में हम लोग डालते हैं। सेकंड ऑप्शन डालेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। देखिए 3 रिकॉर्ड हमने डाला था, तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। 101 अजय, 102 बबलू, 103 चेतन। देखिए अभी भी वो प्रोग्राम से टर्मिनेट नहीं हुआ है लूप की वजह से, है ना। अच्छा, प्रोग्राम का कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, देखिए लिंक हो रहा है ना। ब्लिंक होने से क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो रुका हुआ है, हमारे आउटपुट को देखने के लिए रुका हुआ है। अब हम लोग एंटर मारेंगे तो देखिए अब बाहर आया, कहाँ पर, उस ऑप्शन से बाहर आया, लेकिन अभी भी मेन्यू में है। ठीक है, फिर से देखें तो चाहे तो हम लोग और क्या काम कर सकते हैं, और रिकॉर्ड डालना चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं। चलिए फिर से मैं डाल रहा हूँ। अब हम लोग डालते हैं 104। अब मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ दिनेश, और इनको हम लोग देते हैं एड्रेस NTPC कॉलोनी। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड? यस। फिर 105 हम लोग दे देते हैं एजाज, और ONGC कॉलोनी, है ना। डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड? नो। देखो अभी भी मेन्यू में है, राइट। अब हम लोग सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2। तो देखिए हमारे पास में 5 रिकॉर्ड है ना। ये 5 रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है आगे चल के प्रोग्राम में, अगले ऑप्शन में। तो हमारे पास अब तीन ऑप्शन डिज़ाइन हो गए हैं। पहला जिसमें हम लोग ने रिकॉर्ड को ऐड किया, दूसरा जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक छठवां जिससे कि हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट हो रहे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, बाहर निकल रहे हैं 6 से। ठीक है, अब हम डिज़ाइन करते हैं, थर्ड ऑप्शन, जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, है ना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इफ़ CH इज इक्वल टू 3, CH इज इक्वल टू 3 है तो फाइल को ओपन करेंगे। F इज इक्वल टू ओपन student1.txt। रीड करना है, सर्च करने के लिए रीड करना पड़ेगा फाइल को, इसलिए हम लोग रीड मोड में फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यूज़र को बोलते हैं कि भाई रोल नंबर डालो, है ना। इनपुट एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च। यूज़र ने डाल दिया, रोल नंबर इनपुट कर दिया। रोल नंबर इनपुट करने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं फॉर आई इन एफ, है ना, आपको मालूम है, लूप लगाएंगे। अब पहला रिकॉर्ड रीड किया, है ना, फॉर आई इन एफ, तो आई में पहला रिकॉर्ड आ गया, पहला रिकॉर्ड मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग ने जो रिकॉर्ड लिखा था फाइल में, वो कंबाइंड लिखा था, तीनों स्ट्रिंग का कंबाइंड, रोल नंबर नेम एड्रेस, वो एज ए रिकॉर्ड डाला था हमने, रोल नंबर नेम एड्रेस, तीनों अलग अलग नहीं थे, वो तीनों एक ही थे, तीनों को जोड़ के हमने लिखा था। ठीक है, अब लेकिन हमको क्या है, यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से सर्च करना है, 101, 102, 103। अगर यूज़र ने डाला 103 तो वो रिकॉर्ड को वो मैच करेगा, 103 से वो 103 जो यूज़र ने डाला है उसको वो रिकॉर्ड में ढूंढेगा 103, जबकि यहाँ पर 103 मिलेगा नहीं, क्योंकि फाइल में क्या है, रिकॉर्ड गया है, तीनों का कंबाइन गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो रिकॉर्ड है उसको हमको स्प्लिट कर देना चाहिए, रोल नंबर अलग, नेम अलग, एड्रेस अलग, है ना। ये डालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको मालूम है कि रिकॉर्ड को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अलग अलग आइटम हो जाएगा, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ REC इज इक्वल टू, देखिए हमारा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड कहाँ पर आया, आई में आया, तो आई को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, आई को स्प्लिट कर दिया तो 3 चीज़ अलग अलग हो गई होगी, रोल नंबर, नेम और एड्रेस
अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों चीज़ अलग अलग हो गई, तो हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट करो। क्या काउंट करो? तो यूज़र जो रोल नंबर ढूंढ रहा है, जो सर्च करना चाहता है, उसको काउंट करो उस लिस्ट में। हम लोग ने क्या किया कि आई को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। जितने बार वो रिकॉर्ड को रीड करेगा उतने बार वो स्प्लिट करेगा, है ना। अच्छा, स्प्लिट करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो यूज़र रोल नंबर को सर्च करना चाहता है उसको हम लोग लिस्ट में चेक करेंगे। लिस्ट में चेक करेंगे वो है या नहीं है। अगर है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि काउंट करो, एक ऑप्शन है काउंट करो, कम से कम उसको एक बार तो मिलेगा। अगर एक बार भी है इसका मतलब है कि रिकॉर्ड है ना। तो अगर जो रोल नंबर यूज़र ने डाला है, जो सर्च करना चाहता है, उसका काउंट अगर लिस्ट में अगर एक भी है, इसका मतलब एक रिकॉर्ड है। अगर है तो क्या कर दो, उसी को प्रिंट कर दो। आई में क्या है, रिकॉर्ड है, उसी को प्रिंट कर दो। और जब तक प्रिंट हो रहा है, जब तक डिस्प्ले हो रहा है, तब तक रुके रहो, है ना, रुके रहो। और जैसे ही कोई यूज़र कोई भी की को प्रेस करता है तो आंसर में 1 स्टोर कर दो और यहाँ पर कर दो ब्रेक। मतलब अब हमको वो दोबारा रिकॉर्ड रीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको वो रिकॉर्ड मिल गया है, तो बाकी आगे के रिकॉर्ड हमको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आंसर इज इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा। तो आंसर इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आंसर को पहले मैं 0 रखता हूँ, आंसर को वैल्यू 0 रखता हूँ। अगर रिकॉर्ड मिल गया, अगर रिकॉर्ड मिल गया तो आंसर की वैल्यू 1 रहेगी। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो आंसर की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर हम लोग चेक कर लेंगे, अगर आंसर की वैल्यू 0 इसका मतलब है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए पूरा रिकॉर्ड रीड करेगा। मान लो उसको बीच में रिकॉर्ड मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है तो आंसर की वैल्यू 1 होगी। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर, चेक करेंगे आंसर की वैल्यू 0 है क्या। अगर 0 है इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट सॉरी नो सच रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन फाइल, नो सच रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन फाइल। ओके, इस तरह से मैसेज आएगा और वो रुका रहेगा। मैसेज जब तक डिस्प्ले होगा तब तक रुका रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, F, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। देखिए रन हुआ। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग सारे रिकॉर्ड देखते हैं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। F is not defined, ओके, नेम एरर, कुछ एरर आ गई शायद। चलिए देखते हैं। लाइन नंबर 28 में प्रॉब्लम आ रही है, लाइन नंबर 28।
चलिए ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है ना, 1 2 3 4 ये 5 रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्च रिकॉर्ड हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर 3 में डाल रहा हूँ है ना, एंटर योर चॉइस, मैंने यहाँ पर 3 डाला। एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, मैं मान लो मैंने डाला 101, तो देखिए इसने सर्च किया 101 अजय कृपको, ठीक है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि खाली इनपुट नाम का फंक्शन में डाला इसलिए वो रुका हुआ है, ठीक है। दोबारा मैं सर्च कर रहा हूँ 3, एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, हमने डाला 103, देखिए 103 चेतन सिविल लाइन, इसने सर्च किया। फिर हम लोग सर्च करना चाहते हैं, मान लो मैंने डाला 3 105 भी आ गया, देखिए रुका हुआ है वो, है ना। मैं यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड डालता हूँ, सर्च कर रहा हूँ जो है ही नहीं, तो मैंने डाला 109, तो यहाँ पर मैसेज आ गया नो सच रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द फाइल। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन हो गए, सेकेंड ऑप्शन भी हो गया, थर्ड ऑप्शन भी हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा बचा ऑप्शन कौन सा, 4th एंड 5th। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, फाइल जो ओपन होती है उसको हमको फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है ना। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को, 4th ऑप्शन हम लोग डिजाइन करते हैं, चॉइस इज इक्वल टू 4। अगर चॉइस इज इक्वल टू 4 है तो क्या होना चाहिए, हाँ ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं पावर पॉइंट में। देखिए ये है 4th ऑप्शन, मतलब मॉडिफाई रिकॉर्ड, हमारा जो 4th ऑप्शन है मॉडिफाई रिकॉर्ड, उसको डिज़ाइन करना है। तो मॉडिफाई को डिज़ाइन करने के से पहले थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसको करते कैसे हैं। यहाँ पर हमको 2 फाइल यूज़ करना पड़ेगा। पहली फाइल हमारी student1.txt, यहाँ पर मेरे पास में स्टूडेंट लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। student.txt ये हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसमें 5 रिकॉर्ड है, और हम लोग एक फाइल यूज़ करेंगे temp.txt जो खाली फाइल है, ठीक है। हम लोग यूज़र से बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर द रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई। मान लीजिए यूज़र ने डाला 103, आई वांट टू मॉडिफाई रिकॉर्ड 103 हैविंग रोल नंबर 103, ओके 103 चेतन सिविल लाइन, वो उसको मॉडिफाई करना चाहता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड को रीड किया गया, पहले रिकॉर्ड में रोल नंबर है 101, तो ये 101 को कंपेयर करेंगे यूज़र के इनपुट से। तो यूज़र ने इनपुट किया है 103 को मॉडिफाई करना है, जबकि हमने रीड किया 101, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे, 101 रीड किया हुआ है और 103 यूज़र मॉडिफाई करना चाहता है, तो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ने पहले रिकॉर्ड को लिख दिया फाइल में। तो देखिए हमारा फाइल temp.txt में क्या आ गया, 101 अजय कृपको। सेकेंड रिकॉर्ड रीड, अब नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रिकॉर्ड रीड होगा, क्योंकि हम लोग लूप लगाते हैं और आई इन एफ, इसका मतलब है कि सेकेंड रिकॉर्ड रीड होगा। सेकेंड रिकॉर्ड में 102 है और यूज़र मॉडिफाई करना चाहता है 103, तो 102 103 मैच नहीं हो रहे, इसलिए 102 को हम लोग वैसे ही फाइल में लिख देंगे, temp.txt में लिख देंगे। तो इस तरह से 102 भी आ गया। नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड रीड होगा 103, हमने जो फाइल रीड किया वो 103, थर्ड रिकॉर्ड 103 था, और यूज़र भी चाहता है कि 103 को मॉडिफाई करें। तो 103 के लिए हम लोग ने एक नया वैल्यू ले लिया, 103 की जगह 333 आ गया, चेतन की जगह छोटू आ गया, सिविल लाइन की जगह रामनगर आ गया।
जो रिकॉर्ड मैच हो गया, मतलब यूज़र चाहता था कि 103 को मॉडिफाई करे और हम लोग ने तीसरा रिकॉर्ड रीड किया 103, दोनों मैच हो गए। जिस केस में मैच हो गया उसी केस में हम लोग ने नया वैल्यू डलवा लिया। ठीक है, 333 छोटू रामनगर। और वही जो नया रिकॉर्ड ऐड किया गया उसी को हम लोग ने temp.txt में डाल दिया। देखिए हमारे ओरिजिनल फाइल में क्या था, 103 चेतन सिविल लाइन, लेकिन जो रिकॉर्ड हमारा मैच हो गया उसके लिए हम लोग ने एक नया वैल्यू डलवा लिया 333, चेतन की जगह छोटू, सिविल लाइन की जगह रामनगर, ये हमने इनपुट करा लिया और उसी को फाइल में लिख दिया। तो हमारे टेम्प नाम के फाइल में ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया। चौथा रिकॉर्ड हमने रीड किया, चौथा रिकॉर्ड क्योंकि वो हमने रीड किया 104 और यूज़र ने डाला था 103, तो वो तो हो चुका। तो 103 104 मैच नहीं होगा, इसलिए 104 को उसने वैसे ही लिख दिया। तो 104 हमारे फाइल में आ गया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड है 105, 105 मतलब फिफ्थ रिकॉर्ड। 105 हमारा रिकॉर्ड है, यूज़र ने डाला था 103, दोनों मैच नहीं होगा, इसलिए 105 को उसने temp.txt में डाल दिया। तो देखिए हमारे ओरिजिनल फाइल में क्या था, 101, 102, 103, 104, 105 ओरिजिनल फाइल में। लेकिन हमारे टेम्प नाम का जो टेम्पररी फाइल है उसमें क्या आ गया, 101, 102 और जो 103 मॉडिफाई हो गया वो 333 छोटू रामनगर, 104, 105। ठीक है, स्टूडेंट नाम के फाइल में 5 पुराने रिकॉर्ड थे, टेम्पररी फाइल में 4 पुराने रिकॉर्ड है, लेकिन एक जो मॉडिफाइड रिकॉर्ड है ये 333 छोटू रामनगर, जिसको यूज़र मॉडिफाई करना चाहता था वो मॉडिफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुरानी जो फाइल है student.txt उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। एक फंक्शन होता है रिमूव नाम का फंक्शन, उससे इस फाइल को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो इस फाइल में 5 रिकॉर्ड पुराने थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, फाइल डिलीट हो जाएगा तो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, जो temp.txt नाम का जो फाइल है उसको हम लोग रीनेम कर देंगे, है ना। देखिए रीनेम कर देंगे, temp.txt को हम लोग रीनेम कर देंगे। और किस में रीनेम कर देंगे, वही जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी student1.txt। तो student1.txt में क्या होगा, जो temp.txt भी जो था वही student.txt में student1.txt में दिखाई देगा। मतलब है 101, 102, 103, सॉरी 101, 102 और यहाँ पर होना चाहिए 333 छोटू रामनगर। तो वही चीज़ की क्या होगी, यहाँ पर थोड़ा सा पावर पॉइंट बनाने में मिस्टेक हो गया है। तो जो तीसरा रिकॉर्ड है वो छोटू हो जाएगा, छोटू रामनगर। फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड वैसे की वैसी हो जाएगा। तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है temp.txt मतलब student.txt को हम लोग ने डिलीट कर दिया, फिर टेक्स्ट नाम की फाइल को हम लोग ने रीनेम कर दिया, किससे, student.txt से। तो अब हमारी जो student.txt में क्या है, 101, 102 और 103 की जगह क्या आ गया, 333 छोटू रामनगर, है ना। फोर्थ रिकॉर्ड पुराना ही है, फिफ्थ रिकॉर्ड पुराना ही है। तो इस तरह से ये मतलब तरीका है फाइल में मॉडिफिकेशन करने का। तो आइए कैसे करते हैं इसको हम लोग प्रोग्राम। चलिए अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन डिज़ाइन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मॉडिफाई ए रिकॉर्ड। तो इफ़ ch इज इक्वल टू 4, तो हमने वो 2 फाइल यूज़ करनी है। पहली फाइल है हमारी ओरिजिनल फाइल student1.txt और वो खुलेगी रीड मोड में। हमारी दूसरी फाइल है temp.txt जो राइट मोड में खुलेगी। अब हम लोग यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू 0 स्टोर कर देते हैं ताकि हमको चेक करने की सहूलियत हो जाएगी रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो आंसर की वैल्यू को 1 कर देंगे, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आंसर की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग यूज़र से इनपुट करवाते हैं। इनपुट एंटर रोल नंबर होज रिकॉर्ड यू वांट टू मॉडिफाई। ओके, ये हो गया इनपुट। अब इनपुट कराने के बाद में हम लोग फाइल को रीड करते हैं फॉर आई इन एफ। अच्छा, रिकॉर्ड मिल गया आई में, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो जॉइंट है, 3 स्ट्रिंग का यूज़ करके वो जॉइंट किया था हम लोग ने, तो उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं।
अलग कैसे करेंगे, तो आई डॉट स्प्लिट से अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यूज़र ने जो डाला है, यूज़र ने जो डाला है उसको काउंट करो। काउंट करो इसका मतलब है अगर मिल गया, यूज़र ने क्या डाला था, आर एन वो ये रिकॉर्ड को वो मॉडिफाई करना चाहता है, तो हम उसको काउंट करते हैं। काउंट करने का मतलब ये है कि भाई वो मिला है कि नहीं है। अगर होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 1 हो गई इसका मतलब है कि रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है इसका मतलब है कि उसी को मॉडिफाई करना है। तो अगर रिकॉर्ड है तो उसी को वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नया रोल नंबर इनपुट करा देंगे, है ना। इनपुट एंटर न्यू रोल नंबर, फिर नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू नेम, फिर एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू एड्रेस। ये हो गया। अगर रिकॉर्ड मिला है तो उसको डिस्प्ले करा दो और नया वैल्यू इनपुट करा दो। नया इनपुट, नया 3 वैल्यू इनपुट हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। रेक1 इज इक्वल टू जैसे पहले भी किया था, रोल नंबर प्लस स्पेस प्लस नेम प्लस स्पेस प्लस एड्रेस प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर। ये हो गया कंबाइन। देखिए रोल नंबर हो गया, उसको प्लस किया टैब से, फिर नेम, फिर टैब, फिर एड्रेस, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया। तीनों कंबाइंड हो गया, एक ही रिकॉर्ड बन गया। उसको लिख दो नए वाले फाइल, मतलब टेम्प वाले फाइल में लिख दो। तो f1 डॉट राइट, किसको लिख दो, रेक1 को। हो गया, रेक1 हो गया। अब रिकॉर्ड मिल गया तो आंसर की वैल्यू जो 0 थी उसको 1 कर दो, ताकि ये बता सके कि रिकॉर्ड मिल गया और रिकॉर्ड ही सक्सेसफुली मॉडिफाइड। अब मान लो रिकॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल्स। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो वैसे के वैसे ही लिख दो पुराना रिकॉर्ड। तो कौन सा पुराना रिकॉर्ड, जो हमको आई में मिला है बिना मॉडिफाई के, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अब उस फाइल को हम लोग क्लोज करेंगे, पुरानी वाली फाइल को, फिर टेम्पररी फाइल को भी क्लोज करेंगे। दोनों फाइल क्लोज हो गए। अब ओएस डॉट रिमूव ओरिजिनल फाइल हमारी student1.txt, student1.txt वो रिमूव हो गई। फिर हम लोग रीनेम करेंगे ओएस डॉट रीनेम, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे temp.txt कॉमा student1.txt। देखो ओएस रिमूव क्या करेगा, हमारी ओरिजिनल फाइल है उसको वो रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। फाइल डिलीट हो जाएगी तो पुरानी फाइल पुराने रिकॉर्ड के साथ में डिलीट हो जाएगी। अब हम लोग ने क्या किया, रीनेम फंक्शन का यूज़ करके टैम्प वाली फाइल को हम लोग ने रीनेम कर दिया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया। टैम्प से अब उसका नाम चेंज हो गया student1.txt, जिसमें क्या है, मॉडिफाइड रिकॉर्ड है ना। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर आंसर की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड नहीं मिला। प्रिंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड।
ठीक है, और उसको रुकने के लिए इनपुट हम लोग फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब रन करते हैं। यूएल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, तो एक एरर है। यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं लग पाया, ये हो गया, ये हो गया, और चलिए अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे पास में रिकॉर्ड कितने हैं। हमारे पास में 5 रिकॉर्ड है, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, अब हम लोग एंटर करते हैं और मॉडिफाई है रिकॉर्ड। हम लोग 103 को मॉडिफाई करना चाहते हैं। 103 है चेतन सिविल लाइन। अब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ 4। F1 इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, इज़ नॉट डिफाइंड, तो एरर है यहाँ पर F1। यस, F1 इज इक्वल टू ना, यहाँ पर होना चाहिए F1 इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में 5 रिकॉर्ड है। अब हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 4th ऑप्शन, मॉडिफाई रिकॉर्ड, एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू मॉडिफाई। तो मैंने यहाँ पर डाला 103, चेतन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो 103 है ना। एंटर द न्यू रोल नंबर, एंटर द न्यू रोल नंबर, तो यहाँ पर है 103 की जगह मैं डाल लेता हूँ 333। नेम चेतन की जगह मैं डाल देता हूँ छोटू, और एड्रेस की जगह, सिविल लाइन की जगह मैं डाल लेता हूँ रामनगर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या मॉडिफाई हो गया। तो ऑप्शन 2 हम लोग डालते हैं, यस, 103 की जगह आ गया 333 छोटू रामनगर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में हुआ कैसे। देखिए, हम लोग ने पहली वाली फाइल को रीड मोड में खोला, दूसरी वाली फाइल को राइट मोड में खोला, टैंप वाली फाइल को। फिर हम लोग ने यूज़र को बोला प्लीज़ एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू मॉडिफाई। यूज़र ने डाला 103। अब हम लोग ने पहला रिकॉर्ड रीड किया, पहले रिकॉर्ड को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। पहला रिकॉर्ड था हमारा 101 अजय कृपको, तो 101 को 103 से मैच करने की कोशिश किया, मतलब मिला हमको 101, लेकिन काउंट करना था 103, तो नहीं मिला। तो उसने वही रिकॉर्ड को, मतलब पुराने रिकॉर्ड को 101 अजय को उसने टैंप नाम की फाइल में लिख दिया। फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड किया, 102 था, 102 को मैच किया, 103 से मैच नहीं हुआ, उसको पुरानी वाली फाइल को लिख दिया, पुराने वाले रिकॉर्ड को। तीसरी बार 103 रिकॉर्ड मिला, 103 रिकॉर्ड मिला, वो मैच हो गया, तो उसको उसने प्रिंट कर दिया 103 चेतन सिविल लाइन। फिर उसके लिए नया वैल्यू ले लिया, एंटर द न्यू रोल नंबर, तो यहाँ पर 333 ले लिया। एंटर द न्यू नेम छोटू ले लिया, एंटर द न्यू एड्रेस रामनगर ले लिया। उसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में उस मॉडिफाइड रिकॉर्ड को टाइम वाली फाइल में लिख दिया और आंसर की वैल्यू 1 कर दिया। इस तरह से उसने मॉडिफाई कर लिया। फिर फाइल को क्लोज़ किया, दोनों फाइल को क्लोज़ किया, पुरानी ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया। पुरानी डिलीट फाइल को डिलीट करने के बाद में न्यू फाइल जो temp.txt थी उसको रिनेम किया। रिनेम करने के बाद में, मतलब रिनेम मतलब स्टूडेंट का जो नाम था वो, सॉरी temp जो नाम था वो स्टूडेंट 1 में चेंज हो गया। और यहाँ पर चेक किया आंसर की वैल्यू 0 है क्या, नहीं, आंसर की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि 103 मिला रिकॉर्ड, इसलिए आंसर की वैल्यू 1 थी, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप लोग ने देखा कि किस तरह से रिकॉर्ड मॉडिफाई हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिकॉर्ड मॉडिफाई कैसे करते हैं ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो लास्ट में जो ऑप्शन आया था, है ना, हम लोग ने जो ऑप्शन देखा था, कौन सा ऑप्शन देखा था, फोर्थ ऑप्शन को फिर से हम लोग रन करते हैं, है ना। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मॉडिफाई ए रिकॉर्ड, एंटर द रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई। तो मैंने ले लिया, मान लो 105 को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, है ना, 101 एजाज ONGC कॉलोनी। अब मैं एंटर न्यू रोल नंबर, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 555। एजाज की जगह मैंने डाला फरहान, है ना, और एड्रेस डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया जहांगीरपुरा। ओके, अब देखते हैं कि क्या वाकई में वो रिकॉर्ड गया। यस, देखिए हम लोग ने 333 छोटू रामनगर हमने डाला 103 की जगह, और 105 की जगह हम लोग डालना फरहान जहांगीरपुरा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में है डिलीट रिकॉर्ड। ये जो ऑप्शन है बहुत सारा मॉडिफाई रिकॉर्ड के समान ही है ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए समझ लीजिए, जैसे हम लोग ने लास्ट ऑप्शन में देखा था, फिफ्थ मॉडिफाई रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए मान लीजिए कि यूज़र जो चाहता है 333 छोटू रामनगर, इसको वो डिलीट करना चाहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। तो यूज़र ने डाला 333, आई वांट टू डिलीट 333 वाला रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड से हम लोग रीड करेंगे। तो पहला रिकॉर्ड रीड किया, 101 रोल नंबर है, लेकिन यूज़र चाहता था 333। तो 101 और 333 को हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मैच नहीं होता है तो पहले रिकॉर्ड को हम लोग टेम्प्रेरी फाइल में डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग ने 2 फाइल यूज़ किया है। एक तो ओरिजिनल फाइल है जहाँ पर student.txt है, जिसमें हमारे पास में 5 रिकॉर्ड है, और हमारे पास में एक टेम्प्रेरी फाइल है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूज़र ने डाला 333 वाला रिकॉर्ड वो डिलीट करना चाहता है, लेकिन हमको जो पहला रिकॉर्ड जो मिला वो मिला 101। तो 101 रिकॉर्ड रीड हुआ है वो, और यूज़र चाहता है 333 को मॉडिफाई, तो दोनों मैच नहीं होते 101 और 333, इसलिए वो रिकॉर्ड को हम लोग टेम्प्रेरी नाम के फाइल में लिख देंगे। तो टेम्प्रेरी फाइल में पहला रिकॉर्ड आ गया। सेकंड रिकॉर्ड रीड हुआ 102, जबकि यूज़र चाहता था 333 डिलीट करना, तो 102 और 333 मैच नहीं होता, इसलिए सेकंड रिकॉर्ड को वो फाइल में लिख देगा। तो सेकंड रिकॉर्ड भी हमारा टेम्प्रेरी फाइल में आ गया। तीसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, तीसरा रिकॉर्ड है 333, और यूज़र चाहता था 333 को ही मॉडिफाई करना, मतलब दोनों मैच हो गए, और दोनों मैच हो गए तो इस रिकॉर्ड को हम लोग अपने टेम्प्रेरी फाइल में नहीं लिखेंगे। डोंट राइट दिस रिकॉर्ड इन temporary.txt, मतलब टेम्प्रेरी नाम के फाइल में तीसरा रिकॉर्ड नहीं जाएगा। पहले 2 रिकॉर्ड चले गए जो मैच नहीं हो रहे थे, 101 102, लेकिन तीसरा रिकॉर्ड जो हमने रीड किया 333, और जो यूज़र डिलीट करना चाहता था 333 रिकॉर्ड, फाइल का रिकॉर्ड 333, और यूज़र चाहता है 333, दोनों अगर मैच हो गए, इसका मतलब है कि इस रिकॉर्ड को हमको नहीं लिखना है टेम्प्रेरी फाइल में। ठीक है, फिर चौथा रिकॉर्ड 104 है, यूज़र चाहता था 333, दोनों मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग ने फोर्थ रिकॉर्ड को फाइल में लिख दिया, तो फोर्थ रिकॉर्ड भी आ गया, है ना। फिर फिफ्थ रिकॉर्ड रीड किया, फिफ्थ रिकॉर्ड 105 है, यूज़र चाहता था 333 को मॉडिफाई करना, तो 333 और 105 मैच नहीं हुआ, इसलिए 105 को भी उसने फाइल में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि टेम्प्रेरी temp.txt में वो रिकॉर्ड नहीं आया जो मैच हुआ, मतलब 333 को मैच हुआ वो नहीं आया। देखिए ओरिजिनल फाइल में 333 था, अब हमारा जो temp.txt में, क्योंकि हम लोग ने उसको लिखा नहीं यहाँ पर, इसलिए 101 102 104 105 ही आया है।
333 वाला नहीं आया है। इसका मतलब है कि जो डिलीट करना चाहते थे वो हम लोग ने टेम्पररी फाइल में नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में क्या किया था, लास्ट ऑप्शन में हमने क्या किया था, ओरिजिनल फाइल को डिलीट करते थे जिसमें 5 रिकॉर्ड थे 333 के साथ में, उस रिकॉर्ड को, उस फाइल को हम लोग ने डिलीट कर दिया रिमूव नाम से, ठीक है। फिर अब हमारे पास बची कौन सी है, temp.txt। temp.txt में 101, 102, 104, 105, 333 नहीं है। अब इस फाइल को हम लोग ने क्या करते हैं, रीनेम कर दिया। temp.txt को हम लोग ने रीनेम कर दिया किसमें, student1.txt। तो temp.txt में क्या था, 101, 102, 104, 105। तो वही चीज़ अब क्या हो जाएगी, student1.txt में भी वही चीज़ आएगी, 101, 102, 104, 105। उसमें 333 नहीं है क्योंकि उसको हम लोग ने temp नाम के फाइल में लिखा नहीं था। अब temp फाइल को हम लोग ने क्या कर दिया, इसको रीनेम कर दिया student1.txt। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं। तो आइए, ये जो प्रोग्राम है अब पूरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल इसकी जैसा ही है, फोर्थ ऑप्शन के जैसा ही है। तो इसके मैं कॉपी कर लूँ, Ctrl+C, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने बनाया है, Ctrl+V, CH = 4 और CH = ये हो गया हमारा 5, ठीक है। चलिए, अब हमारी पहली फाइल है जो रीड मोड में खुलेगी, student1.txt। दूसरी फाइल है temp.txt जो राइट मोड में खुलेगी। आंसर की वैल्यू 0 है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड मिले ना मिले इसका रिमार्क मिले हमको, है ना। अब यूजर को बोला एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, ठीक है। ये रिकॉर्ड इनपुट करा लिया यूजर से। अब लूप चला दिए, पहला रिकॉर्ड मिलेगा आई में। आई को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया क्योंकि आपको मालूम है कि रिकॉर्ड जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म में है, तीनों स्ट्रिंग का कंबाइंड, रोल नंबर, नेम और एड्रेस के कंबाइंड। उसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद रोल नंबर, नेम और एड्रेस तीनों अलग अलग मिल गए लिस्ट के फॉर्म में। अब उस लिस्ट में हम लोग काउंट करना चाहते हैं। क्या काउंट करना चाहते हैं, ये रोल नंबर काउंट करना चाहते हैं जो यूज़र चाहता है, जो यूज़र ढूंढना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। अगर होगा तो कम से कम एक बार तो होगा ही होगा, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है इसका मतलब है कि उसी रिकॉर्ड को प्रिंट कर दो। उसी रिकॉर्ड को प्रिंट करने के बाद में, है ना, उसी रिकॉर्ड को प्रिंट कर दो, मतलब प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, है ना, ये रिकॉर्ड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, है ना, दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। ये हम लोग ने दे दिया, है ना। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैसेज आएगा और मैसेज दिखते रहना चाहिए, देखने के लिए रुकना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक खाली इनपुट डाल देंगे, ठीक है। फिर अच्छा, अब रिकॉर्ड मिल गया, तो जो रिकॉर्ड मैच हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं हमारे टेम्पररी फाइल में, है ना, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं और आंसर की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे, है ना। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, कंटिन्यू, ठीक है। पहला रिकॉर्ड हमारा क्या था, 101, और यूज़र चाहता है 333 को। दोनों मैच नहीं हुआ। अगर मैच नहीं हुआ तो उसको वैसे के वैसे ही लिख दो। और अगर रिकॉर्ड मैच नहीं होता है तो वैसे ही लिख दो। अगर रिकॉर्ड मैच हो गया तो उसको लिखो मत,
देखिए यहाँ पर मैंने f1 डॉट राइट के साथ में नहीं लिखा है, मैंने क्या किया, अगर रिकॉर्ड मैच हो जाता है, अगर रिकॉर्ड है फाइल में तो उसको प्रिंट कर दो, मैसेज प्रिंट कर दो, दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, और आंसर की वैल्यू को 1 कर दो और कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू कर दो इसका मतलब है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करो, है ना, क्योंकि उस रिकॉर्ड के अलावा और भी तो रिकॉर्ड होंगे, इसीलिए हम लोग ने इसको कर दिया कंटिन्यू, है ना। अगर रिकॉर्ड मैच होता है तो मत लिखो, अगर रिकॉर्ड मैच नहीं होता है तो लिख दो। उसके बाद में फिर हम लोग ने क्या किया, दोनों फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में स्टूडेंट नाम की फाइल को हम लोग ने डिलीट कर दिया और temp.txt को हम लोग ने student1 में रीनेम कर दिया। आंसर इज इक्वल टू 0, है ना। फिर यहाँ पर चेक कर लिया, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो आंसर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आंसर की वैल्यू 0 रहेगी और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सॉरी नो सच रिकॉर्ड इज प्रेजेंट। चलिए अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन 5। ओके, चलिए रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा देते हैं भाई। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स 101 है, 102, 333 और 104, है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट ए रिकॉर्ड, है ना, 5th ऑप्शन 5। एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, तो मैंने डाला 333, तो छोटू वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए उसने प्रिंट कर दिया और दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड बोल दिया, है ना, दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड बोल दिया, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या वाकई में डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2 यस, 333 अब नहीं है रिकॉर्ड में, 333 रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं ऑप्शन देता हूँ 5th ऑप्शन, डिलीट ए रिकॉर्ड। एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, मैंने डाला 555, दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, फरहान जहांगीरपुर वाला, ठीक है। फिर से मैं डिस्प्ले करता हूँ 101, 102, 104, ठीक है। तो इस तरह से जो हम चाह रहे थे वो सारी चीज़ यहाँ पर हो गई। और 6 ऑप्शन है यहाँ पर एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, इजी प्रोग्राम है। इसको थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस प्रोग्राम को बनाकर देखिए और रन करके देखिए, है ना। प्रोग्राम के जो कंटेंट है वो बहुत इजी है, इसके स्टेटमेंट बहुत इजी है, इसको पढ़कर बनाने की कोशिश करिए। प्रोग्राम ज़रूर लंबा हो गया है, साथ में वीडियो भी लंबा हो गया है, लेकिन है इंटरेस्टिंग और ये बहुत काम की चीज़ है। ऐसी चीज़ें आपको बुक में नहीं दिखाई देगी, इसको खुद पढ़कर समझना और बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 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 वीडियो देखिए, हर एक पार्ट को देखिए, आखिरी तक देखिए। मुझे उम्मीद है आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपका जो ये प्रोग्राम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इस वीडियो को बहुत यूज़फुल मानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।